इस समाज में कई किस्म के लोग होते हैं, आस्तिक भी, नास्तिक भी, और एक वो जो नास्तिक है ना नास्तिक है, वो तीसरी किस्म के लोग होते हैं कि वो कहेंगे कि परमात्मा है, हाँ है। अगर नास्तिक मिलेगा कि परमात्मा है, नहीं है। तो ये तीन किस्म के लोग रहते हैं समाज में। तो अब सवाल ये है कि क्या ये तीनों सच बोल रहे हैं या तीनों झूठ बोल रहे हैं? तो मैं ये कहूंगा कि जब तक अनुभव नहीं होता, जब तक प्राप्ति नहीं होती, जब तक हम उस तत्व को अनुभव नहीं करते, जब तक हम उस तक पहुंच नहीं जाते, जब तक हम उनकी खोज नहीं करते, जब तक हम उनसे साक्षात्कार नहीं कर लेते, जब तक ये आत्मा उनके चरणों तक नहीं पहुंच जाती, तब तक ये तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जिसको अनुभव नहीं वो बोल रहा परमात्मा है, उससे क्या लाभ होगा? उसको क्या पता परमात्मा है या नहीं। जो बोल रहा है कि परमात्मा है ही नहीं, जो नास्तिक आदमी है कि परमात्मा तो है ही नहीं, इस नाम की कोई सत्ता, उसने भी अनुभव नहीं किया है, उसको भी क्या लाभ होगा? उसको भी क्या पता है या नहीं है। तीसरा जो आदमी है वो स्वयं संशय में भरा हुआ है कि उसको तो वो तो अपना ही डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मुझे खड़ा किसके साथ होना, कहाँ खड़ा होना है। तो जब तक अनुभव नहीं होता, ऐसा बहुत बार हुआ है कि शास्त्रार्थ हुए हैं, खोजी हुए हैं, परमात्मा की खोज में बहुत से लोग निकले हैं, संतों के तक पहुंच भी गए, कुछ लोग भाग लिए कि ये परमात्मा के लिए आ रहा है, कैसे मिलेगा, सवाल करेगा। ये वो लोग कच्चे हैं, उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। जब प्राप्त हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, अगर मैंने चख लिया अमृत को और अमृत मेरे पास है तो मैं आपको भी चखा सकता हूँ। अगर मैंने उसका अनुभव नहीं किया, केवल वाणी मात्र से बोल रहा हूँ और आप ये बोले कि मुझे परमात्मा चाहिए, आप कुछ भी करके मुझे उनके दर्शन करा दीजिए, और समर्पण भी हो, और फिर भागे कि नहीं ऐसा नहीं होता, फिर गुरु कच्चा है। जब समर्पण हो जाए तो रास्ते खुल जाते हैं, कोई नहीं रोक सकता। कई बार शिष्य पक्के होते हैं, गुरु कच्चे होते हैं। कई बार गुरु पक्के होते हैं, शिष्य कच्चे होते हैं। तो जब दोनों का तालमेल होगा, जब दोनों की ट्यूनिंग मिल जाएगी, एक पल भी नहीं लगेगा परमात्मा प्राप्ति को। जिस प्रकार से राजा जनक की घोड़े की रकाब में पैर रखूंगा तब तक ज्ञान कराना होगा। उन्होंने कितने महात्माओं को कैद कर दिया जो लालच में आए हुए थे कि ये मैं जा रहा हूं, मैं ज्ञान कराऊंगा। अरे स्वयं ज्ञान नहीं है, कराएगा क्या? वो मात्र शास्त्रों को जिन्होंने पढ़ा था, मात्र शास्त्रों से जिन्होंने सीखा था, मात्र पुस्तकों को रट रट करके दिमाग में इकट्ठा किया था, मैं सिखा दूंगा, मैं तर्क करूंगा, मैं शास्त्रार्थ में हरा लूंगा, मैं राजा को परमात्मा सिद्ध करके दिखा दूंगा, ज्ञान करा सकता हूं, लेकिन नहीं करा पाए ना। और वो अष्टावक्र जिसका शरीर भी आपको पता है कितनी जगह से मुड़ा हुआ था, 8 मोड़ थे शरीर के अंदर, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। शरीर टेढ़ा मेढ़ा, चाल सही नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा, डगमग डगमग चल रहा, और बोला मैं ज्ञान कराऊंगा, और करा दिया। जो उन्होंने ज्ञान करा दिया कि रकाब में पैर रखोगे तब तक ज्ञान करा देंगे, और उन्होंने रकाब में पैर रखा, इतनी देर में ज्ञान करा दिया। उन्होंने उनकी शर्त के ऊपर ज्ञान करा दिया। ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। तो परमात्मा अनुभव का विषय है, खोजने का विषय है, प्राप्त करने का विषय है,
ध्यान का विषय है, सुमरण का विषय है, और ये वहीं मिलेगा। आप इसको ढूंढने के लिए, अगर आप हीरे को लेने के लिए सब्जी की दुकान के ऊपर जाओगे, कैसे मिलेगा? आप अगर हीरे को लेने के लिए लोहे की दुकान के ऊपर जाओगे, बर्तनों की दुकान के ऊपर जाओगे, तांबे की दुकान के ऊपर जाओगे, और बहुत सी दुकानें होती हैं, मिस्त्रियों की दुकान के ऊपर जाओगे, कहाँ मिलेगा आपको हीरा? नहीं मिलेगा। हीरे को खोजना है तो जौहरी को ढूंढना होगा। स्वर्ण की दुकान के ऊपर भी नहीं मिलेगा, जौहरी को खोजना पड़ेगा। और जब आप उसको प्राप्त कर पाओगे, उसी प्रकार से अगर परमात्मा है या नहीं है, अगर आपको ये खोज करनी है, आपको अगर इसका उत्तर चाहिए, तो आपको जौहरियों के पास जाना पड़ेगा, जिनके पास ये परमात्मा नाम की जो ताकत है, जिन्होंने उसको पा लिया है, जिन्होंने उसको खोज लिया है। आप जब उनकी तलाश करोगे, पूर्ण संतों की, तो आपको इसका जवाब ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको अनुभव हो जाएगा। और ढूंढने से इसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ढूंढ तो चुके हो आप, पुस्तकों हर चीज के अंदर ढूंढ चुके हो। ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसका सवाल का जो जवाब है, दोनों को खोजने से मिलेगा। और वो जब प्राप्त होगा, उसकी दया दृष्टि होगी, संतों की दृष्टि पड़ेगी और परमात्मा की मेहर होगी, तो ये आपका सवाल नहीं रहेगा, आपका अनुभव बन जाएगा।